जाती हूँ, मैं तो सामाजिक तो बालकों का कार्य करने जाती हूँ। मैं एक शिक्षिका और निवृत्त शिक्षिका हूँ। है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपको मालूम है हमारे प्रधानमंत्री जी एक सेमिनार में बात कर रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वहां पर टेलीप्रॉम्प्टर के खराब होने की खबर आई और हमारे प्रधानमंत्री जी के शब्द वहीं के वहीं रुक गए, बोला नहीं गया। काफी ज्यादा ट्रोल हुए, जिसको पप्पू कहने का शगफ हासिल हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने जिनके ऊपर डाला वो तो कर्नाटक और बेंगलोर की यूनिवर्सिटी में अपने बयान को देते हैं और लोगों के बीच में जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी पिछले 8 वर्षों से ना तो कोई पीसी कर पाए, पीसी इन द सेंस के किसी पत्रकार से इंडिपेंडेंटली बोल करके कहा गया हो कि साहब आप बताइए क्या आपको पूछना क्या है, नहीं बोला गया इनसे। लेकिन अब जब टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया तो परेशान हो गए, 2 शब्द अपने साथ से जोड़ नहीं पाए, इस बीच टेलीप्रॉम्प्टर सही हो जाता। लेकिन अब एक वीडियो आया है जो हमारे प्रधानमंत्री जी की धर्मपत्नी है, उसके बारे में विकास बंसल ने ट्वीट किया। ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, सिर्फ 32 सेकंड का वीडियो है और बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल रही हैं, शिक्षिका हैं। लोगों ने कहा पढ़ी लिखी हैं इसलिए बोल रही हैं। अब ये कहां पर जाता है ये आप देखिए। ये कटाक्ष लिखते हैं विकास बंसल के, ये तो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भाषण दे रही हैं, कुछ दिन मेरे साथ गुजार लेते तो भाषण देना भी सीख जाते जशोदा बहन। आपने देखा, आप पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद में इसके मुतालिक जो खबर है वो बताऊंगा। धारा पर्व बोल रही हैं, शिक्षक हैं, शिक्षिका बताया जाता है और इस कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी कुछ समय अपनी पत्नी के साथ यदि गुजार लेते तो टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत नहीं थी। आप ये वीडियो देखें, उसके बाद मैं आपको दूसरी खबर इससे जुड़ी हुई बताता हूँ। मैं राजकीय कार्यक्रम में नहीं जाती हूँ, मैं तो सामाजिक तो बालकों का कार्य करने जाती हूँ। मैं एक शिक्षिका और निवृत्त शिक्षिका हूँ। मैं बालकों बच्चों के बहुत आनंद आती है कि बच्चों मुझे कितना प्यार करते हैं, बच्चों मुझे बहुत प्यार करती हूँ, बच्चों के लिए मुझे बहुत प्यार करती हूँ कि मुझे बच्चों बहुत प्यार है। तुम बात करती हो तो ये भी अच्छा है कि तो आपने देख लिया कि किस तरह से धर्मपत्नी प्रधानमंत्री जी की, जिनका कभी नाम उनके चुनाव के जो बॉन्ड भरे जाते हैं उसमें होता कभी नहीं होता, उन्होंने धारा पर्व बोले और बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल रही हैं वो अपनी भाषा में जो भी है। सोमैन लिखते हैं कि कम ऑन इस बात को, शी इज अ टीचर विद ऑथेंटिक एकेडमिक सर्टिफिकेट्स। देखिए इतनी से ही 2 शब्दों में इस आदमी ने अपनी बात को कह दिया जिसको कहना था। हम इसको थोड़ा एलैबोरेट करके आपको समझा दें कि कहने कम ऑन, अरे भाई सुनिए, शी इज अ टीचर विद ऑथेंटिक एकेडमिक सर्टिफिकेट्स। पहले तो कहा शी इज अ टीचर, टीचर है। कटाक्ष किस पर है? हमारे प्रधानमंत्री जी जो न्यूज़ 24 के मालिक थे और कांग्रेस आई के नेता शुक्ला जो कहते हैं उनको, तो उनके ही टीवी उनके ही प्रोग्राम में कह चुके मेरी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई है। तो इसने यहाँ पर कटाक्ष किया, शी इज अ टीचर, यानी कि वो टीचर है। हमारे प्रधानमंत्री जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है अकॉर्डिंग टू पीएम, विद ऑथेंटिक एकेडमिक सर्टिफिकेट्स। अब इन्होंने उन वाले सर्टिफिकेट्स को भी चैलेंज किया जो बाद में प्रधानमंत्री जी की डिग्री के रूप में कुछ नेताओं ने दिखाया कि देखिए ये रही एंटायर पॉलिटिकल साइंस में ये हुआ है। तो कह रहा है ये ऑथेंटिक एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, इनके पास ऑथेंटिक जो है सर्टिफिकेट्स है एकेडमिक। तो ये एक ही बात एक आदमी ने कैसी कह दी है ये आप देख सकते हैं। मैंने स्क्रीनशॉट इसीलिए ले लिया ताकि आपको मैं दिखा दूं। अब मैं आपको दिखाता हूं। प्रशांत टंडन ऑन ट्विटर ये लिखते हैं कि रतन टाटा और मुकेश अंबानी ने स्वार्थ वश एक पुतला खड़ा किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसी खबर से मुताल्लिक दूसरी चीजें टेलीप्रॉम्प्टर पर ही आके रुकेगी। रतन टाटा और मुकेश अंबानी ने स्वार्थवश एक पुतला खड़ा किया, मीडिया ने उसमें हवा भरी और देश के सामने एक विजनरी नेता के रूप में पेश किया। किसको किया है ये आप समझ रहे हैं, इसमें लिखा हुआ नहीं है। इन्होंने हवा भरी एक पुतले में और उसको देश के सामने एक विजन भरा एक ऐसा नेता पेश किया जो विदेश को जबरदस्त तरक्की पे ले जाएगा। टीम 9 ने तो नेहरू तक से तुलना कर दी। शेखर गुप्ता जैसे कई लोग उस पुतले के कसीदे पढ़ने के लिए फिर एक दिन टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया। देखिए आपने कई प्लेटफॉर्म पे सुना होगा, हमने भी कई जगह सुना है कि प्रधानमंत्री जी को इलेक्शन 2014 से पहले टाटा ने, देखिए आ भी गया है, 800 करोड़ रुपए का तकरीबन एक फंड दिया गया था और उसके बाद
अडवाणी जी को हटा करके प्रधानमंत्री जी को, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का एक कैंडिडेट घोषित किया गया, क्योंकि उन्होंने फंड इकट्ठा कर लिया था। तो इसी पर यह बात कही उन्होंने कि रतन टाटा, मुकेश अंबानी ने अपने स्वार्थवश एक आदमी को खड़ा किया जिसका विजन बहुत बड़ा बताया गया, और बहुत से लोगों ने उसको बताया कि तो ये हैं, ये तो वो हैं, और वो ये हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर एक दिन खराब हो गया। ये इनका मकसद है। अब आगे मैं बताता हूँ एक चीज़ और। पंडित नेहरू, इनके बारे में यही कहा जाता कि जो भी कभी अगर सपोज करो भारत में बारिश ना हो, तो भारतीय जनता पार्टी का नेता नींद से उठ के आएगा और बोलेगा ये जो बारिश नहीं हो रही है ये पंडित नेहरू की वजह से नहीं हो रही है। अब आप अचानक सुनो कोई बाढ़ आ जाए किसी जगह, वो उठेगा एक गुनगुनाती नींद में से और कहेगा ये तो पंडित नेहरू की वजह से हो रहा है। मतलब देश में कोई भी काम होता है वो पंडित नेहरू की वजह से होता है, ये इनकी टंग पर लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में नेताओं को ये मालूम है कि जब कोई बात समझ में ना आए और कोई प्रॉब्लम, अगर कोई पत्रकार पहली बात तो कहता नहीं है, और अगर कह दे तो कह देना पंडित नेहरू की वजह से हुआ है। हमारे अंधभक्त, हमारे जो पार्टी के लोग हैं वो इतने सीधे हैं, जब हम अपने मुंह से निकालेंगे पंडित, अरे हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं पंडित नेहरू ने किया है, वो ऐसा कर देंगे। तो अब देखिए पंडित नेहरू के बारे में इन्होंने जिक्र किया। विजय शंकर सिंह IPS हैं, पढ़े लिखे आदमी, रिटायर्ड। जवाहरलाल नेहरू का जो भाषण 15 अगस्त 1947 को बोला जाना था वह ऐन वक्त पर आपाधापी में कहीं खो गया। तब उसी दिन नेहरू ने अपना कालजयी भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी को सदन में बोलने के लिए पहले पोडियम की सीढ़ियों पर बैठकर खुद ही लिखा था। अब असल में लिखा इसलिए था क्योंकि ऐसे भाषण बहुत ही, अब जैसे मैं बोल रहा हूं मेरे सामने कुछ लिखा नहीं है लेकिन मैं हल्की फुल्की बात कर सकता हूं, लेकिन अगर आंकड़े की बात करने लगेंगे या कोई बिल्कुल विजनरी एक ऐसा, जैसे कहा इन्होंने ट्रस्ट विद द डेस्टिनी, और भाषण पढ़ा जाना है, उसे एक एक शब्द को लिखा जाता ताकि बहुत आराम से बोल दिया जाए। लेकिन वो इतने काबिल आदमी थे कि उनके पास जब खो गया तो उन्होंने खुद ही लिख दिया, यानी कि उनके पास था तो सही, उनके पास एक विजन था, उनके पास शब्द थे, तो उन्होंने लिख दिया फिर बोल दिया। ऐसे भी बोल सकते थे लेकिन लिखना इसलिए होता कि एहतियात की वजह से हो जाए, लेकिन लिखा था उन्होंने। ये आप तस्वीर देख सकते हैं पंडित नेहरू जी की, उसी वक्त के लोकसभा की बता रहे हैं ये कि ऐसा हुआ है। चलिए खैर, अब आपको मैं एक बात और दिखाता हूं पंडित हमारे प्रधानमंत्री जी का ही। राहुल गांधी हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री जी किसी दूसरी भाषा में बात कर रहे हैं, शायद तमिल में। इन्होंने लिखा कि एक दिन टेलीप्रॉम्प्टर पर किसी ने स्पीच की जगह उत्पम की रेसिपी लिखकर दे दी। ये शायद डिश है तमिलनाडु की, उसके बारे में इन्होंने कटाक्ष किया है। पंडित ने हमारे मेरे मुंह से पंडित निकल रहा है। प्रधानमंत्री जी का ये वीडियो देख लीजिए 24 सेकंड का, वो देख कर पढ़ रहे हैं तमिल। लग ऐसा रहा है जैसे उन्होंने कहा कि वो रेसिपी लगा कर दे दी। एल्ला विषम मंगलकिड़ियुलम चिंगमासत्तिले तिरुवोणम कुडुंबत्तोड़े अघोषी कुंडम वराम मलयालिगल लोकत्तिले एल्ला मला लिगल कुम्म हृदयम निरंजा एंडे ओण संसकर। आपने वीडियो देख लिया, अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जशोदा बहन को लेकर के और तमाम इन पत्रकारों का जो लब्बो लुआब है वो क्या है, वो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब बात कर रहे थे इकोनॉमिक वर्ल्ड फोरम पर खड़े हुए, वहाँ टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया। तो हमारा प्रधानमंत्री का इतना विजनरी है, इतना ज़बरदस्त वसी दिमाग के मालिक हैं, तो उनको 2 मिनट 1 मिनट थोड़ा सा अपना आगे निकल जाते, कोई दिक्कत थोड़ी ना थी उसमें। इतना तो विजन होना चाहिए, लेकिन वो डर गए या जो भी बहरहाल हुआ, उन्होंने कुछ बोला नहीं और उससे वो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हो गया। जिसको पप्पू बनाने की बात की जा रही थी उसके अंदर तो विजन है, वो तो इकोनॉमी की बात करता है, वो तो सुनामी की बात करता है, वो तो कोविड की बात करता है। तो वो जो बात करता है वो सही हो जाती है। और हो सकता है आप भैया टेलीप्रॉम्प्टर से कहते हो या डायरेक्ट कहते हो, वो ये खुद पता करें। लेकिन पप्पू से घोषित किया था, लेकिन अब इस टेलीप्रॉम्प्टर के कांड से कौन पप्पू घोषित हो गए हैं, दर्शकों आप जान लीजिए, अगर अंधभक्ति में लीन नहीं है तो। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।